प्रिय भक्तजनों, आज है करवा चौथ। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण पंडित रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक अत्यंत सुंदर कन्या थी, जिसका नाम था करवा। करवा अपने माता पिता की लाडली थी और अपने भाइयों की आंखों का तारा थी। जब करवा का विवाह हुआ तो उसने ससुराल में भी सबका खूब स्नेह मिला, क्योंकि वह बहुत ही सेवा भाव से और प्रेम से सबका मन जीत ली थी। एक वर्ष जब करवा ससुराल में थी, तब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। वही दिन था जिसे करवा चौथ कहते हैं। उस दिन सभी विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती थीं। उन्होंने जब सुबह सुबह स्नान कर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा, फिर निर्जला व्रत का संकल्प लिया कि वे चांद निकलने तक बिना पानी और अन्न के रहेंगी। करवा ने भी प्रेम पूर्वक व्रत का संकल्प लिया और पूरे दिन पूजा, कथा और भक्ति में लगी रही। शाम के समय जब सूर्य अस्त हुआ तो आकाश में हल्की लालिमा छा गई। सभी स्त्रियां सज धज कर 16 श्रृंगार करके थाली में दीपक, फल और मिठाइयाँ लेकर मंदिर में एकत्रित हुई। वहाँ वे सब माता गौरी की पूजा कर रही थी और माता पार्वती और शिव की कथा सुन रही थी। करवा ने भी पूरी श्रद्धा से कथा सुनी और निश्चय किया कि वह चंद्रमा के दर्शन के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करेंगी। रात का समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन उस दिन बादलों से घिरा आकाश था और चांद दिखने का नाम नहीं ले रहा था। करवा भूख और प्यास से व्याकुल हो रही थी, परंतु अपने पति की दीर्घ आयु के लिए उसने संयम बनाए रखा। उसके 7 भाइयों अपनी प्यारी बहन को इस हालत में देखकर बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने आपस में कहा, बहन इतनी देर से भूखी और प्यासी है, कहीं यह चंद्रमा देर से निकला तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। सबसे छोटा भाई ने कहा, हम एक उपाय करते हैं। उन्होंने अपने घर के पीछे एक ऊंची पहाड़ी पर दीपक जलाया और छल से बहन से कहा, देखो दीदी, चांद निकल आया है। अब तुम पूजा करके अर्घ दो और व्रत खोलो। भाइयों की बात पर विश्वास कर करवा ने दीपक उठाया, चलनी से चांद देखा, फिर अपने पति का मुख देखकर जल ग्रहण किया और व्रत खोला। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला निवाला खाया, उसके पति के प्राण संकट में पड़ गए। वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। करवा रोने लगी, हे भगवान, यह क्या हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे करवा, तूने अधूरा व्रत तोड़ा है। चांद निकलने बिना भोजन किया है, इसलिए तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। करवा यह सुनकर पछताने लगी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह पूरे वर्ष प्रतिदिन भगवान शिव और पार्वती की आराधना करेगी और अगले वर्ष पुनः करवा चौथ पर व्रत पूरी श्रद्धा से रखेगी। करवा की तपस्या ने पूरे वर्ष कठिन तप किया। वह रोज भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा करती, अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती रही। उसने व्रत के नियम का पूरा पालन किया
ना झूठ बोली, ना किसी का अपमान किया और हर दिन पूर्ण कर्म करती रही। जब अगले वर्ष करवा चौथ का दिन आया तो उसने पूरी विधि विधान से व्रत रखा। इस बार उसने ना किसी का बात सुनी, ना कोई भूल की। उसने ना केवल स्वयं पूजा की, बल्कि गांव की सभी स्त्रियों को बुलाया और उनके साथ मिलकर शिव और पार्वती की कथा सुनी। रात को जब चांद निकला तो करवा ने पूरी विधि पूर्वक अर्घ्य दिया और अपने पति का मुख देखा। उसी क्षण उसने पति की आंखें खुली और स्वस्थ होकर उठ बैठा। उसके शरीर में नई ऊर्जा, जीवन लौट आया। करवा के आंसू बह निकले, लेकिन वह इतनी खुशी के आंसू थे। उन्होंने रात को जब चांद निकला तो करवा ने पूरी विधि पूर्वक अर्घ्य दिया और अपने पति का मुख देखा। उसी क्षण उसके पति की आंख खुली और वे स्वस्थ होकर उठ बैठे। उसके शरीर में नई ऊर्जा और जीवन लौट आया। करवा के आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहा, माँ, आज मुझे आपके सच्चे व्रत का फल मिला है। आपने मेरे पति को पुनः जीवन दिया है। माँ पार्वती प्रकट होकर बोली, हे सती, जिस स्त्री के सच्चे मन से यह व्रत रखा, उसने पति की आयु दीर्घ होगी और दाम्पत्य जीवन सदा सुखमय रहता है। यह व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा की परीक्षा है। तब से यह परंपरा चल पड़ी और हर वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को विवाहित स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की दीर्घ आयु, सुख और समृद्धि के लिए। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, माता पार्वती की पूजा करती हैं और चांद को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से जल पीती हैं। यह व्रत एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्यार, निष्ठा और विश्वास का प्रतीक है। करवा चौथ का यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में तपस्या, विश्वास और समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। करवा चौथ की तरह हर स्त्री श्रद्धा और सच्चे मन से व्रत रखे तो भगवान पार्वती और शिव उस दाम्पत्य का सदा सुख और अखंड बनाए रखते हैं।